अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम डिमांड का जो चैप्टर हमने शुरू किया था वो हम कंटिन्यू कर रहे हैं आगे। इससे जो पीछे वाला टॉपिक था ना, वो हमने डिस्कस की थी डिग्रीज़ ऑफ डिमांड। डिमांड की जो हमने दर्जे ना वो पढ़े थे। जो इससे नेक्स्ट टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से। तो उसमें हम तलब की लचक जो है ना, वो उसकी हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की हम पैमाइश करेंगे, मेजरमेंट करेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो हम इसमें डिस्कस करेंगे। आज हम इसकी पैमाइश करेंगे, डिमांड की जो इलास्टिसिटी हमने पढ़ी थी उसकी पैमाइश करेंगे, यानी कि मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के बेसिकली 3 तरीके हैं। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी भी हो सकती है, तो अगर लंबी होगी तो हम 2 डिस्कस करेंगे। जो तीसरा तरीका है ना, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है, आपको समझ आ रही है, तो आप कमेंट करके लाजमी बताया करें। बंदे की हौसला अफजाई हो जाती है यार। तो आप लाजमी कमेंट किया करें, और साथ में यूट्यूब चैनल जो है ना मेरा, वो उसको भी आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। अच्छा जी, तो इसके 3 तरीके हैं, तो हम तरीके एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो इसके 3 तरीके कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो तरीका है इस टॉपिक में ना, हम ये जो मेजरमेंट हम करने लगे हैं, इसमें हम बजरिया शेड्यूल भी बनाएंगे, स्केड्यूल जिसको हम बोलते हैं, और इसकी डायग्राम भी साथ में बनाएंगे। तो पहला तरीका कौन सा है, टोटल एक्सपेंडिचर का तरीका है। टोटल एक्सपेंडिचर, या इसको हम टोटल आउटले भी कह लेते हैं, ठीक है। हमने OUT आउटले का तरीका। दूसरा तरीका कौन सा है, परसेंटेज का तरीका है, परसेंटेज मेथड। ये फ्लक्स का तरीका भी इसको बोलते हैं, क्योंकि ये फ्लक्स ने इंट्रोड्यूस करवाया था। तीसरा तरीका है फॉर्मूला। ये 3 तरीके हैं, तो हम एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला तरीका कौन सा है, टोटल एक्सपेंडिचर का। तो जैसा कि हमने इससे पीछे वाले टॉपिक में हमने डिग्रीज़ पढ़ी थी, डिग्रीज़ डिमांड की डिग्रीज़ पढ़ी थी कि इलास्टिसिटी ग्रेटर दैन 1 है, इलास्टिसिटी लेस दैन 1 है। तो बिल्कुल सेम, बिल्कुल ऐसे ही भाई इसमें भी है। टोटल एक्सपेंडिचर की आगे मज़ीद इसको उसने एक्सपेंड किया है, जिसको 3 हिस्सों में उसने किया डिवाइड। वो है इलास्टिसिटी ग्रेटर दैन 1 है, फिर दूसरे नंबर पर इलास्टिसिटी लेस दैन 1 है, और तीसरे नंबर पर इलास्टिसिटी इज़ इक्वल टू 1 है। इसमें ना चीज़ ऐड भी करनी है, बिल्कुल जो तारीफ़ें इसकी है वो बिल्कुल सेम है। जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की तारीफ़ है, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो इलास्टिसिटी इज़ इक्वल टू 1 है, जैसे हमने पीछे पढ़ा था यूनिटरी, तो इधर इलास्टिसिटी इज़ इक्वल टू 1 को यूनिट कहेंगे, यूनिट इलास्टिक। लेस दैन को कहेंगे इन इलास्टिक, और इसको कहेंगे जी इलास्टिक। ये 3 है। तो हम शुरू करते हैं। इलास्टिसिटी इज़ इक्वल टू 1, या कि हम इसको कहेंगे यूनिट इलास्टिक, यूनिट इलास्टिक। तो जैसा हमने इसकी तारीफ़ पढ़ी थी कि डिमांड चेंज होती है प्राइस के चेंज होने की वजह से। ये तो हमने इसकी तारीफ़ पढ़ी थी कि किसी भी शय की कीमत और तलब में बिल्कुल बराबर निस्बत से अगर तब्दीली आ रही है, बिल्कुल बराबर निस्बत से अगर तब्दीली आ रही है, तो उसको हम कहेंगे यूनिट इलास्टिक। तो बिल्कुल इसी तरह इसकी तारीफ़, जो पीछे वाला टॉपिक, पीछे वाला लेक्चर जो देख लेना मेरा, उसमें इसकी तारीफ़ें सब की दी हुई हैं। अब हम इसको मज़ीद हल करेंगे शेड्यूल के ज़रिए, स्केड्यूल के ज़रिए इसको हम हल करेंगे। तो हमने एक तरफ ले ली है प्राइस, और दूसरी तरफ हमने क्वांटिटी ऑफ डिमांड। और इसमें एक चीज़ ऐड होगी जो पीछे ऐड नहीं हुई थी, वो क्या था कि ये चूँकि तरीक़ाकार है परसेंटेज मेथड का, तो परसेंटेज मेथड में हमने
सॉरी टोटल एक्सपेंडिचर का ये तरीकाकार है, और टोटल एक्सपेंडिचर के मेथड में हमने इधर टोटल एक्सपेंडिचर को फाइंड भी करना है। ठीक हो गया, कैसे करना है? मिसाल के तौर पर मैं इधर वैल्यूज़ लिख रहा हूँ। वैल्यूज़ क्या है? 5, 10 है और 5 है, ये भी बराबर हो गया। क्योंकि हम यूनिट पढ़ रहे हैं ना, तो यूनिट का मतलब क्या है कि बराबर है। इसको हम बराबर भी कहेंगे, बराबर लचकदार, यानी कि कीमत और तलब में बिल्कुल बराबर तब्दीली आएगी तो फिर उसको हम कहते हैं। तो ये देखें इधर टोटल एक्सपेंडिचर निकालना कैसे है? प्राइस पी ज़रब क्यू, ये इसका फार्मूला होता है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होंगे। ये 50, ये भी 50, दोनों बराबर हो गए। इसी का डायग्राम जो मैंने पीछे वाली डायग्राम में भी बताया था, ये देख लें, बिल्कुल सामने होगा ऐसे। ये क्वांटिटी ऑफ डिमांड हो गया, इधर प्राइस होगी 5, और इधर हो गया जी 10, इधर भी 5, इधर भी 10, तो ये हो गया जी इलास्टिसिटी 1। ठीक हो गया, समझ आ गई इसकी। अब दूसरा कौन सा है? दूसरा है जी इलास्टिसिटी ग्रेटर दैन 1, इलास्टिसिटी ग्रेटर दैन 1। तो इलास्टिसिटी ग्रेटर दैन 1 को हम क्या कहेंगे? इलास्टिक, या हम इसको कहेंगे ज़्यादा लचकदार। ज़्यादा लचकदार का मतलब, अच्छा एक और बात बता दूं, अगर तो हम यूनिट पढ़ रहे हैं ना, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर टोटल एक्सपेंडिचर भी बराबर होने चाहिए। अगर हम पढ़ रहे हैं कि इलास्टिसिटी ग्रेटर दैन 1, ग्रेड ज़्यादा लचकदार है, तो उसमें टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ने चाहिए। अगर कम पढ़ रहे हैं तो उसमें कम होने चाहिए। ठीक है, तो इसकी तारीफ़ वो पता है आपको कि डिमांड में ज़्यादा चेंज आए और प्राइस में कम चेंज आए। जो क्वांटिटी ऑफ डिमांड है इज़ ग्रेटर दैन दी परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक हो गया, तो ये इसकी तारीफ़ थी। अब इसका हम बनाएंगे स्केजुअल। तो एक तरफ हमने प्राइस ले ली, डिमांड ले ली और टोटल एक्सपेंडिचर ले लिए। इसमें 10, 5, 5 और 15, ये चीज़ मैं आपको बता दूं। हमने लॉ ऑफ डिमांड में क्या पढ़ा था? लॉ ऑफ डिमांड में हमने पढ़ा था कि प्राइस अगर ज़्यादा होती है तो डिमांड कम होती है, अगर प्राइस कम होती है तो डिमांड ज़्यादा होती है। ये तो सिंपल हमने पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड में। अब देखें इधर, इधर हम लचक पढ़ रहे हैं। अब लचक देखें इधर, प्राइस कम हो रही है, ठीक हो गया एक, और डिमांड भी ज़्यादा हो रही। ये तो हमने लॉ ऑफ डिमांड को पूरा कर दिया। लेकिन इलास्टिसिटी को यहाँ इस स्केजुअल में कैसे पूरा किया है? प्राइस कम हो रही है, डिमांड ज़्यादा हो रही है, लेकिन डिमांड में बढ़ने की जो सलाहियत है वो इधर ज़्यादा है, ज़्यादा निस्बत से चेंज आ रहा है। यही तो इलास्टिसिटी है। इधर दोनों देख लें, इधर दोनों एक ही, दोनों सेम है, दोनों सेम ही चेंज हो रहे हैं। इधर लेकिन ऐसा नहीं है, इधर प्राइस अगर कम हुई है, तलब ज़्यादा ही हुई है, लेकिन वो ज़्यादा निस्बत से चेंज हुई है। इसी वजह से इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे, ये 50 आ गया, ये 75 आ गया, तो एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहे हैं। तो यही इसका इधर बन गया जी डायग्राम। डायग्राम कैसे है ये देखें, इलास्टिसिटी ग्रेटर दैन 1, जब इलास्टिसिटी ग्रेटर दैन 1 होगी, इधर क्वांटिटी ऑफ डिमांड होगा, इधर प्राइस होगी। तो हमारे पास ये 5 है और इधर हमारे पास कितना है? 10 है। 5 पे 75 थी और 10 पे मतलब 15 कर लें, इधर 15 है, इधर हमारे पास हो गया जी 10 पे 5। तो ये देखें प्राइस में चेंज कितना है, ये देख लें, ये प्राइस में चेंज है, चेंज परसेंटेज या चेंज, और ये डिमांड में चेंज है, परसेंटेज देख लें ज़्यादा है। तो ये हो गया जी ये इलास्टिसिटी ग्रेटर दैन 1। और इसी तरह अब तीसरे नंबर पर है जी इलास्टिसिटी लेस दैन 1। अब इलास्टिसिटी जब लेस दैन 1 होगा तो क्या चेंज आएगा कि डिमांड में ज़्यादा चेंज नहीं होगा, प्राइस में ज़्यादा चेंज होगा। इसको हम इन इलास्टिक भी कहेंगे, यानी कि ज़्यादा लचक नहीं है डिमांड में। ठीक है, तो इसका जो गोशवारा बनेगा वो कैसे बनेगा? इसका गोशवारा हम अभी बना देते हैं, यानी कि जिसको हम स्केजुअल कहते हैं। प्राइस होगी, क्वांटिटी ऑफ डिमांड, पूरा लफ्ज़ क्वांटिटी ऑफ डिमांड है, टोटल एक्सपेंडिचर हो गए,
तो टोटल एक्सपेंडिचर ये देखें 10, 5, 5 और 7, इन दोनों को मैं ज़रब दूंगा 50 बन जाएगा। इधर 35 आप देख लें, ये देखें प्राइस में ज़्यादा चेंज आ रहा है और डिमांड में कम, 5 से 7 हुई चेंज, लेकिन ये 5 से 10 हुई है चेंज। ठीक है, तो इसका जब डायग्राम बनेगा तो कैसे बनेगा, ये ज़्यादा स्टीपर होगा। ठीक है, लेस दैन 1। तो इधर हमारे पास प्राइस 5 है और उस जगह पे क्वांटिटी ऑफ डिमांड 7 है, और जैसे ही प्राइस 10 हुई है, लेकिन वहाँ पे देख लें प्राइस डिमांड उतनी चेंज कोई नहीं हुई है। देख लें ये अब प्राइस चेंज है, ये डिमांड चेंज, अब खुद ही देख लें साहब। ठीक, मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आएगी होगी। जो दूसरा तरीका है, अच्छा जो दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका कौन सा हमने पढ़ाया कि परसेंटेज, ये बिल्कुल आसान है, परसेंटेज मेथड है ये। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ एक फार्मूला है, वो मैं आपको बता देता हूँ, और उस फार्मूले के ऊपर सिर्फ अंदर इसके ना अपने रकमें वो वैल्यूज़ ही चेंज करनी है, पुट करनी है बस। ये है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस, बस ये है। बाकी जो हमने पढ़ा था तीनों तरीके, वो तीनों तरीके इसमें अप्लाई हो गए। इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1, इलास्टिसिटी ग्रेटर दैन 1 और इलास्टिसिटी लेस दैन 1। ये देखें, मैं आपके सामने तारीफ़ इसकी वही है, मैं सिर्फ इसमें ऐड करूँगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ प्राइस। ये देखें हमने कहा है कि जो दोनों बराबर हैं, ये देख फार्मूले से पता लगना कि इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1 है, तो हमने दोनों में बराबर फ़ीसद चेंज कर दिया है, कर दिया। इन दोनों को क्या आएगा, एक जवाब आ गया, ये देख लें इज़ इक्वल टू 1 के जो हम न्यूमेरिकल तरीके से जब करेंगे ना, तो जब जवाब आएगा तो वो भी हम ये जवाब दे के बताएंगे कि इसकी इलास्टिसिटी ग्रेटर दैन 1 है, लेस दैन 1 है, या कि इज़ इक्वल टू 1 है। तो ये देख लें एक जवाब आया तो इसका मतलब है कि ये इलास्टिसिटी इज़ इक्वल टू 1 है। अगर ग्रेटर दैन 1 है, ग्रेटर दैन 1 में क्या होगा, इसकी अंदर अगर हम वैल्यूज़ पुट करें, इसका मतलब ग्रेटर दैन 1 का मतलब क्या है, तारीफ़ का भी पता होना चाहिए। तारीफ़ का अगर पता नहीं होगा तो समझ नहीं आएगी। इसमें क्या है कि डिमांड में ज़्यादा चेंज आएगा, ग्रेटर में, और प्राइस में कम आएगा। ये देख लें मैंने प्राइस में, डिमांड में मैंने 20% चेंज कर दिया और प्राइस में मैंने कर दिया 10% चेंज, तो ये जवाब आ गया 2। ये देख लें अब ये इलास्टिसिटी ग्रेटर दैन 1 है, ये देख लें 2, एक से ज़्यादा जवाब आया है तो ये ग्रेटर दैन 1 हो गया। जब लेस दैन होगा 1 तो डेल्टा क्यू डी ओवर डेल्टा प्राइस, तो ये बिल्कुल उलट हो जाएगा 20, तो ये आ गया जी 0.5 जवाब। तो इसका क्या हुआ देख लें, 0.5 है तो इसका मतलब ये इलास्टिसिटी लेस दैन 1 है। तो मुझे उम्मीद है ये दो ही तरीके हम करेंगे, जो तीसरा तरीका है ना वो हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो ये चलिए यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और कमेंट में लाजमी बताएं कि समझ आई है कि नहीं। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।